खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे दिन हरियाणा के छोरे और छोरियों ने बेहतर प्रदर्शन कर हरियाणा को फिर से नंबर 1 पर ला दिया है। और इसी कड़ी में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पंचकुला पहुंचे और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई उन्होंने किया है। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की तरह बाकी राज्य भी खेल आधारभूत ढांचा तैयार करें ताकि खिलाड़ी दुनिया में देश का नाम रोशन करें। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, जिस तरह से हरियाणा ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन खेल आधारभूत ढांचा तैयार किया, उसी तरह से अन्य राज्य भी खेल आधारभूत ढांचा तैयार करें, जिससे राज्य और केंद्र सरकार मिलकर खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने मिशन को साकार कर सके। स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, खेल राज्य का विषय है और हर राज्य को अपनी भूमिका निभानी ही है। मुझे खुशी इस बात की कि हरियाणा ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया और यहाँ पर एक वातावरण बना है समाज के अंदर, बेटियां हो या बेटे हों। हरियाणा में कहते हैं छोरी हो या छोरा हो, खेलने के लिए आगे बढ़ाने में कहीं तो पीछे नहीं रहता। वो कहते हैं दूध दही खाएंगे, खेल के मैदान में जाएंगे और उन्होंने करके दिखाया। मैंने उस दिन पे उदाहरण दिया, अहमदाबाद या बाकी सेंटर्स की मैं बात करूं, हर जगह हरियाणा के खिलाड़ी अलग अलग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि इतनी तादाद में यहाँ पर खिलाड़ी हैं जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इनको जरूरत है तो केवल अवसरों की, और अवसर देने में हम। केंद्रीय मंत्री पंचकुला में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के तहत हरियाणा और महाराष्ट्र की लड़कियों की कबड्डी के फाइनल मैच देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ बातचीत की और खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनका हौसला अफजाई भी किया। इस दौरान हरियाणा के खेल एवं युवा मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह और निदेशक पंकज नैन भी उपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले हरियाणा राज्य में इन खेलों का आयोजन हो रहा है और खेलो इंडिया के इतिहास में अब तक सर्वाधिक 8,500 खिलाड़ी, तकनीकी टीम और कोच इतनी बड़ी संख्या में पहली बार हरियाणा में हो रहे खेलो इंडिया में भाग ले रहे हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है। इन खेलों में दर्शकों का जिस तरह से प्यार मिल रहा है वो दर्शाता है कि आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने लोकप्रिय बन गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस मिशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना है। पंचकुला में चल रहे इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी आए, जो 25 खेलों जिनमें 5 परंपरागत खेल भी शामिल हैं, जिसमें वो अपना जौहर दिखा रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है परंपरागत खेलों को जितना बढ़ावा देंगे उतना ही दुनिया भर में भारत का नाम भी बढ़ता है, इस खेल को बढ़ावा भी मिलता है। आज कबड्डी बहुत लोकप्रिय हुआ, कल को मलकम की बात करें, थांग की बात करें, ये सब खेलों में बहुत एक आकर्षण भी है और यहाँ पर प्रतिभाओं की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है अगले 10 साल के अंदर इन खेलों को मैं बहुत आगे हुए देखता हूँ। ये खेल केवल भारत के ट्रेडिशनल खेल नहीं, ये ओलंपिक्स में भी अपना स्थान बनाने। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, अगर भारत को खेलों में आगे बढ़ाना है तो ओलंपिक खेलों के साथ साथ परंपरागत खेलों को भी बढ़ावा देना होगा। इसी सोच के साथ इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में परंपरागत खेलों जैसे गतका, कलारी पयट्टू, थांग ता, मलखम और योगासन को भी शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक बड़ा ब्रांड बनकर उभरा है, जिसमें वो खिलाड़ियों को स्टार बनाने का मौका मिला है और भविष्य में यही खिलाड़ी ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि साल 2024 और 2028 ओलंपिक के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मिशन ओलंपिक कमेटी के कुछ पदाधिकारी इन खेलों में मौजूद हैं, जो यहाँ से खिलाड़ियों की पहचान कर उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। देखिए, हम पूरे देश भर के जो खिलाड़ी आते हैं उनके रहने का, खाने पीने का सारा इंतजाम यहाँ पर किया जाता है। जब वो वापस अपने राज्य में है तो राज्य का ही
दायित्व है खेलों को आगे बढ़ाना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे 29 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, बहुत सारे साई के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स हम देश भर में खोल रहे हैं, जिनमें से 478 का निर्णय लिया जा चुका है, वो शुरू कर दिए गए हैं। बहुत सारी खेलो इंडिया अकेडमीज हैं जहां पर हम लोग खिलाड़ियों का सारे साल का खर्चा भी वहन करते हैं। टॉप स्कीम है जहां पर खिलाड़ियों के भोजन का, डाइट का, इसके अलावा उनकी प्रैक्टिस का, ट्रेनिंग का, बोर्डिंग, लॉजिंग का, ट्रैवलिंग का, इवेंट में पार्टिसिपेशन का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और इसके अलावा उनको 6 लाख रुपया प्रति साल जेब खर्च भी टॉप स्केल एथलीट्स को देती है। ये आप कुल मिलाकर देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं की हैं, ये पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। ये बदलाव हुआ तो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी बदलाव आया, उनकी अचीवमेंट ज़्यादा हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है हम लगातार कंपटीशन भी बढ़ाएंगे और नीचे खेलों की सुविधाओं को भी और बढ़ाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के संकट के समय में भी केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने और अन्य सुविधाओं देने का काम किया और उसी का परिणाम है कि ओलंपिक में 7 मेडल, पैरा ओलंपिक में 19 मेडल, डेडलिफ्ट में 16 मेडल और थॉमस कप में जीत हासिल कर खिलाड़ियों ने देश का नाम विश्व मानचित्र पर रोशन किया है। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शौरान की रिपोर्ट।